वहीं पर गोकुल में ब्रजमंडल में जाकर के ग्वाले बन जाओ। वहाँ के जो वत्स हैं, गाय वगैरह हैं, उनको भी कह दिया वहाँ जाकर के जन्म लो। और देवताओं को भी सबको आदेश किया कि तुम वहाँ जन्म ले लो, तुम वहाँ जन्म ले लो। अनेक देवताओं प्रद्युम्न से कह दिया, प्रद्युम्न जो बना है कामदेव से कह दिया तो प्रद्युम्न के रूप में मेरे पुत्र बन जाओगे। ब्रह्मा से कह दिया तो अनिरुद्ध के रूप में प्रद्युम्न के पुत्र बन जाओगे। और उधर अनिरुद्ध की प्रिया जो है वो उषा। तो इस तरह से जितने भी देवता हैं उन सब देवताओं को आदेश दिया है भगवान ने। वो सब देवता बनकर ही आए हैं। ये ग्वाले, गोप, गाय, ये सब देवता ही हैं जो भगवान के आदेश से पृथ्वी पर पधारे हैं। इधर वृषभानु के भवन में भगवती राधा भी मानवी बनकर के आई हैं। राधा को बड़ा वियोग हुआ, बड़ा दुख हुआ, लेकिन भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा कि देवी, हम तुमसे कभी भिन्न नहीं रह सकते, लेकिन मानव लीला करने के लिए हम दोनों को ही पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। इस तरह से भगवान इधर धरा और द्रोण, जिनका भी हमने नाम बताया, वसु द्रोण थे। द्रोण और धरा वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म ले चुके हैं। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ है। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ। और देवकी का जब विवाह हुआ था उस समय उसका भाई उग्रसेन का पुत्र कंस बड़े प्रेम से उसके लिए पहुंचाने जा रहा था, विदा के लिए पहुंचाने जा रहा था। उधर आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने ये कह दिया कि जिसे तू पहुंचाने जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस बात से ही कंस हो जाएगा। अस्या तो अष्टमो गर्भो हंता यम बहसे अबुद्ध। अरे मूर्ख, जिसे लेके जा रहा है, भागवत का श्लोक है, उसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस बात पर कंस को बहुत क्रोध आ गया, देवकी को मारने को तैयार हो गया। वसुदेव ने समझाया, वसुदेव जी ने कहा, राजन, एक तो ये तुरंत विवाह हुआ है, इसका मेहंदी हाथ की नहीं छुटी है, और दूसरे ये स्त्री है, अबला है, इस पर हाथ उठाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। कंस कहने लगा, मैं अपनी मृत्यु को देखूं या धर्म का देखूं? मुझे मृत्यु से रक्षा करना है तो इसे मानना पड़ेगा, मैं नहीं मानूंगा। फिर वसुदेव जी ने कहा कि राजन, एक बात बताइए कि मृत्यु किसकी नहीं होती है? मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सह जाए थे, शरीर के साथ मृत्यु का जन्म हो जाता है, तो आप कैसे बच सकते हैं? बोले, जब होगी तो मृत्यु होगी, लेकिन जो मृत्यु के निमित्त को नष्ट कर देना ही चाहिए, इसलिए मैं मारना चाहता हूँ। आखिर में वसुदेव जी बहुत ही तरकीब युक्ति सोचते रहे, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो आखिर में बोले, अच्छा एक बात बताओ महाराज, इस देवकी के गर्भ से आपकी मृत्यु होगी बालक से, या इससे मृत्यु होगी? आपकी मृत्यु का कारण इसके गर्भ से होने वाला बालक ही तो है। बोले, हाँ सो तो है। तो इसमें वादा करता हूँ कि मैं जो भी इससे बालक उत्पन्न होगा आपको दे दूंगा, आप इसको मत मारो। तब कंस की समझ में आया और देवकी के लिए छोड़ दिया भगवान की प्रेरणा से। इधर वसुदेव देवकी को छोड़ तो दिया इसने, वसुदेव देवकी वहां पहुंच गए, लेकिन चिंता बराबर सताती रही इसके लिए कि क्या करना चाहिए। पहरा लगा दिया, पहरे में रहे, जिससे कि कहीं बालक को कहीं इधर उधर न ले जाए। कालांतर में देवकी के प्रथम गर्भ से जो बालक जन्म हुआ वो कंस ने ले लिया, वसुदेव स्वयं लेकर पहुंच गए। कंस ने उस बालक को मार दिया। धीरे धीरे क्रमशः 6 बालकों के लिए मार दिया। ये 6 पहले कालनेमी नाम का दैत्य था, ये कंस इसी के बेटे थे, तो इसी के हाथ से मारे गए। 6 बच्चों को मार दिया। 7वीं बार भगवान की माया से गर्भ में संकर्षण भगवान आए, तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि देखो, इनके गर्भ, बस देवकी के गर्भ से इस बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। तो रोहिणी भी पहले तपस्या करके आई है, तो इसलिए रोहिणी के गर्भ में, ये नंद बाबा की दूसरी पत्नी है रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को स्थापित कर दिया गया। और ये शोर मच गया कि बालक गर्भ में ही मर गया। कंस ने सोचा चलो हमें न मारना पड़ा, ठीक। लेकिन आकाशवाणी ने ये कहा
कि देखो कंस तुम्हारा वध करने वाला जो होगा वो 8वां गर्भ होगा। ये तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। वसुदेव ने अगर नहीं दिया तो क्या करोगे? इसलिए इन्हें निगरानी में रखना चाहिए, कारागृह में डाल देना चाहिए। तो वसुदेव और देवकी दोनों के लिए कारागृह में डाल दिया गया। वहाँ रहने लगे, निगरानी होने लगी। कालांतर में समय आने पर भगवान देवताओं की स्तुति करने पर, ब्रह्मा आदि की स्तुति करने पर फिर भगवान देवकी के गर्भ में आए। देखिए भगवान गर्भ में कभी नहीं आते। क्यों? वो अजन्मा भगवान, जिनका शरीर हाड़ मांस का है ही नहीं, गर्भ में कैसे आ सकते हैं? माता को ये लगता है मैं गर्भवती हो गई, वायु से भरी रहती है पेट में, और बाद में भगवान प्रकट होते हैं, वायु निकल जाती है, माता को लगता है हमने ही पुत्र को जन्म दिया। इस तरह भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता। भाई प्रकट कृपाला दीन दया, प्रकट होते हैं, भगवान का प्राकट्य होता है। कंस ने बड़ी गहरी निगरानी बढ़ा दी है और इधर भगवान का प्राकट्य हुआ है भादों के महीने में अष्टमी तिथि को भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने पहले जब सामने आए तो वसुदेव देवकी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने में, ध्यान के बाद में भगवान प्रकट हुए हैं। प्राकट्य में अंतर है थोड़ा। भागवत में भगवान प्रकट हुए थे जो 4 भुजाओं वाले थे, लेकिन इसमें भगवान मुरली मनोहर, भगवान बांसुरी लिए हुए प्रकट हुए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, दिव्य तेज वाले भगवान प्रकट हुए। भगवान की वसुदेव देवकी दोनों ने स्तुति की। भगवान ने कहा मेरे लिए यहाँ से तुरंत तुम पहुंचा दो। कहाँ? गोकुल में पहुंचा दो, नंद बाबा के यहाँ मेरी रक्षा करो, और वहां पर एक कन्या का जन्म होगा, उस कन्या के लिए ले आकर के यहाँ रख देना, देवकी को दे देना। ऐसी सब व्यवस्था हुई और भगवान जो है देवकी को आश्वासन देने के बाद में प्राकृत शिशु के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल भगवान की जय। भगवान का प्राकट्य हो गया है। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। इधर वसुदेवनी ने जल्दी से एक पात्र में रख करके और बाहर निकल गए, क्योंकि भगवान की माया से पहले रात भी सो गए थे। बेड़िया हथकड़ी ये भी खुल गई थी वसुदेव जी की, इसलिए आराम से जा सके। कंस को कुछ भी पता नहीं चला। वहां पहुंच गए। यमुना रास्ते में यमुना पार कर रहे थे तो यमुना उनका चरण छूना चाहती है, इसलिए यहाँ तक जला गया। वसुदेव जी घबराने लगे तो भगवान ने अपने चरण का स्पर्श कराया तो यमुना शांत हो गई। यमुना भगवान की पत्नी है ना, स्पर्श करना चाहती है। भगवान वहां पहुंचे। वहां पर जाकर के वसुदेव जी ने, वहां पर एक कन्या का जन्म हो गया था। कन्या चुप थी, बोल कुछ नहीं रही थी। बालक को लिटाया, कन्या को लेकर के आए और उधर आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू समझ रहा है कि मैं सुरक्षित हूं? देख 8वें गर्भ से बालक का जन्म हो गया। वो वहां पहुंच गया और वहां से कन्या लेकर के वसुदेव जी आ गए। ये भागवत में नहीं है, कुछ कथाएं अदल बदल के बदल जाती है कल्पभेद से। वहां पर आए, पकड़ लिया इनके लिए कंस ने, और उसके पश्चात कहा कहाँ है बेटी, कहाँ है, जल्दी से छीनो इसे। बेटी को छीन लिया। छीना तो देवकी आई, देवकी गिड़गिड़ाने लगी, भैया ये कन्या है, इसका तुम क्या करोगे? आकाशवाणी में कहा है वो कहा होगा, लेकिन कन्या थोड़ी आपको मारने वाली होगी, इसको मुझे दे दो। कंस को दया आ गई, क्योंकि वो समझ गया कि बेटा मारने वाला कोई दूसरा है, ये कन्या नहीं है आकाशवाणी के द्वारा, इसलिए वो कन्या देवकी को वापस कर दी। उसी कन्या का नाम हुआ एकानंशा। एकानंशा जिसका दुर्वासा के साथ विवाह हुआ था। तो कृष्ण की एक बहन थी जिसका नाम एकानंशा था, ये इस पुराण के अनुसार। तो इस तरह से वापस छोड़ दिया और वसुदेव जी से कुछ नहीं कहा कि हमारा शत्रु तो वहां पैदा हो गया, उसको देखें। तो इस तरह से भगवान के अवतार लेते ही छोड़ देना पड़ा उनके माता पिता को कंस के लिए। ये भगवान की महिमा है। भगवान का गोकुल में अवतार हो गया।
पर देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। और उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवे आप ही हाथ पसारे। देव हंसे अपनी अपना विद के परपंच न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंद भी बाजत नंद के द्वारे। जैसे ही कन्या को लेकर के वसुदेव जी आए वैसे ही भगवान ने रोना शुरू कर दिया। पहले न वो रोई कन्या न ये रोई, रोना शुरू कर दिया। पता चल गया बूढ़ी बूढ़ी गोपी पहले से देखती, अरे बालक को जन्म है, को देखे जाकर। बूढ़ी गोपी जाके देखती है तो लाला का जन्म हो गया है। बड़ी प्रसन्नता छा गई। नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा जल्दी से आए, बालक का दर्शन किया और उसके बाद तुरंत दान करने का संकल्प किया। दान करना प्रारंभ कर दिया। दान कर रहे नंद बाबा। जातकर्म संस्कार हुआ बच्चे का। नाल नहीं काटा है तब तक दान शुरू कर दिया, क्योंकि नाल कटने के बाद ही सूतक लगता है, फिर दान नहीं होता, इसलिए पहले ही दान शुरू कर दिया। नंद बाबा दान कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, गैया पहले से व्यवस्था है, सब दान की जा रही है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ब्राह्मण आते हैं, गैया लेकर के चले जाते हैं। चल के 7 पहाड़ बनाए, 7 पहाड़ जैसे बना के तेलों का दान किया, वस्त्रों का दान हो रहा है, आभूषणों का दान हो रहा है। सब आते जाते हैं, दान लेकर जाते हैं। एक ब्राह्मण गैया एक लेकर गया, घर में बांध आया। दूसरी गैया फिर लेके गया, फिर बांध दी। 2 गैया वहां इकट्ठी हो गई, तीसरी गैया लेके फिर चला गया। तीसरी गैया जब फिर लेके पहुंचा तो एक खूंटा था, दूसरे के लिए पार्टी से मांगी मटिया। अब तीसरी गैया कहाँ ले जाए? तब तक पत्नी की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा, अरे कहा में इतनी गैया कहाँ से आई? गैया को ना मालूम है। बोले लाला को जन्म भयो है नंद बाबा के 70 साल की आयु में यशोदा मैया ने बेटा को जन्म दिया, लाला को जन्म भयो, इसलिए गैया मिल रही। तो उठ बैठ जल्दी से और चलो तुम भी वहां चलते हैं। तो ब्राह्मणी उठी, ब्राह्मण दोनों फिर पहुंच गए। दोनों गा रहे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई गाने वाले आ गए हैं, बधाई गायक गा रहे हैं, गोपियां गा रही हैं, बड़े प्रेम से भगवान की बधाई गाई जा रही है। लल्ला की सुन के मैं आई हो, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो
बधाई